देखिए ऐसे तो दीदी का ही जीतने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि दीदी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत साल से रही है। लेकिन शुभेंदु आने से थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, और फिर भी दीदी जीतेगी। कोलकाता में भद्र लोग जिसके साथ जाता है, चुनाव में जीत भी उसे ही मिलती है। लेकिन इस बार के चुनाव में भद्र लोग के वोटर साइलेंट हैं और जो बोल रहे हैं उनकी पसंद भी अलग अलग है। भवानीपुर के बनर्जी, गांगुली, चटर्जी, मुखर्जी, भट्टाचार्य भौद्रो बंगाली है। भौद्रो बंगाली को क्या लग रहा है इस बार? इलेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं क्या? जो होगा देखा जाएगा। नया SIR मिला ना, टफ है इलेक्शन, फाइटिंग तो टफ है। क्या 93% वोट फर्स्ट फेज में हुआ है, सेकंड फेज में भी इतनी बम्पर वोटिंग होने जा रही है, आपको लग रहा है? दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज आई थिंक, बिकॉज देयर माइट बी। माहौल किसका टाइट है, ये आखिरी सवाल ये बता। माहौल के बारे में आप बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, हर जगह में ऐसा ही होता है। कोई तो कमिट नहीं करता है ये जीतेगा वो जीतेगा। फिर साइलेंट वोटर, इनकी बातों से लगा मुझे एकदम साइलेंट है, न्यूट्रल है, कुछ अभी बताने को तैयार नहीं। दादा क्या नाम है आपका? गोपाल बंदोपाध्याय। गोपाल बंदोपाध्याय। मैं वही सवाल दोहराऊंगा, भौद्रो बंगाली के मन में क्या है? मन में क्या है? वोट आएगा वोट देगा, और उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक उत्सव है। वोट होगा वोट देगा, सुबह सुबह वोट देगा, और क्या। लोगों में जो एक डर था, भय था, फोर्स आई है, सब लोग निकल रहे हैं घर से, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। भवानीपुर का भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा क्या? क्योंकि लास्ट इलेक्शन में तो कम था। तो होने दीजिए, वोटिंग परसेंटेज के साथ वोट का क्या रिलेशन है? जो जीतेगा वो जीतेगा, जो नहीं जीतेगा उसके साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, यहाँ माहौल किसका टाइट आपको दिख रहा है? इधर तो माहौल दीदी का तो घर है। दूसरा कैंडिडेट भी है। दूसरा कैंडिडेट है तो वो तो दीदी का ही पुराना आदमी है, वो सब कुछ बात नहीं है। दीदी इधर जीतेगा। अभी बोलने कैसे बोलेंगे, बोलिए कौन कैसे जीतेगा ये करेगा? जीत हार नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल बीजेपी का। और माहौल फिर अब आपको किसका टाइट दिख रहा है ये बताइए। माहौल तो दिन नेक टू नेक है दोनों। पब्लिक को चाहता है कि भाई डेवलपमेंट, कोई भी करे डेवलपमेंट चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बस। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई थी। 2021 की तुलना में वोटिंग का प्रतिशत 11% बढ़ गया। इसका पूरा क्रेडिट चुनाव आयोग को जाता है। चुनाव आयोग ने इस बार जिस तरह से वोटर को सुरक्षा दी, सेंट्रल फोर्सेस को ग्राउंड पर उतारा, उससे लोग बिना किसी डर के वोट डालने निकले। और सेकंड फेज में भी इलेक्शन कमीशन की कोशिशों का इंपैक्ट दिख रहा है। मन में डर तो देखिए, डर पैदा करना चाह रहा था। बाइक राइड कर रहा था, बीच बीच में धमका रहा था, घर में बोलने के लिए आता था। लेकिन अभी जो है सबका मन में स्थिर हो गया, हम लोग वोट करेंगे। कल तो देखा है हम टीवी में, जो बहुत लोग पकड़ गया है, बहुत जो मस्तानी करता है वोट के लिए, दादागिरी करता है, वो लोग बहुत आदमी पकड़ गया। अच्छा। इसलिए और ज्यादा होगा। ये देखते आए हैं कि कोई भी चुनाव हो, पूरे भारत में कहीं पे भी वायलेंस नहीं होता है। सिर्फ एक हमारा दुर्भाग्य है कि बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पे चुनावी हिंसा होती है। तो मुझे लगता है पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इतने कड़े कदम उठाए हैं, इतनी आर्मी दी है कि हर एक नागरिक बूथ पर पे आए और उसे जो पसंद हो, अपने पसंदीदा नागरिक का चुनाव कर सकते हैं, कैंडिडेट का। तो ये मुझे लगता है पहली बार ये फ्री एंड फेयर पोलिंग सही मायने में होगी। लोगों में बहुत उत्साह है। ये चुनाव एक पर्व है हम लोग का, तो इसको सब बहुत धूमधाम से हम लोग मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे चुनाव को। और सबको चेष्टा है कि हर आदमी वोट देने जरूर जाए। तो पिछले बार 70% के आसपास पोलिंग हुआ था, 70.10%। इस बार क्या लगता है? इस बार पोलिंग ज्यादा होगा। नॉर्थ बंगाल में भी देखिए 95% तक कई बूथ में डाला है। तो इस बार छापा वोट नहीं होगा, और पब्लिक सिक्योरिटी इतना है तो पब्लिक का मन में डर नहीं है, तो पब्लिक सब निडर होकर वोट देगा और अच्छा परसेंटेज होगा। यहाँ पर भी नॉर्थ बंगाल की तरह रिकॉर्ड टूटेगा। वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ेगा, क्योंकि एक तो आपने सुना ना कि छप्पा वोटिंग इस बार होनी नहीं है, और सब लोगों को खुलकर मतदान करेंगे, भयमुक्त हो रखे हैं, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रिकॉशन लिए हैं
उसके कारण लोगों के मन में संशय नहीं है, तो अच्छी तरह वोटिंग होगी और एक अच्छा अपना मतदान का उपयोग कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि लोग अपने राइट्स का यूज कर पाएंगे इस टाइम में खुलकर, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के।